नमस्कार, स्वागत है के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। एक बार फिर से जीतन राम मांझी के लेके महागठबंधन में बवाल मच गई बा और जीतन राम मांझी लालू प्रसाद से मिलला के बाद भी शायद वो बात नहीं समझ पाए या उनकर संतुष्टि नहीं है। बयान में बहुत कुछ तो ना कहले, लेकिन बयान के तलखी और ये बात जरूर उनका मन में रहे जना के लेके अब महागठबंधन के दूगो बड़ दल के तरफ से अलग अलग तरह के बयान आवे लगल। बयान में सबसे पहला हमला उनका पर कौकब कादरी के लिए, जो कांग्रेस के कोर कमेटी के सदस्य बनन और कार्यकारी अध्यक्ष भी बनन। कौकब कादरी के कहना बा कि जौना तरीका के जीतन राम मांझी बात करते रहे, हालांकि वो इहो बात कहले है कि हम पूरा उनकर बयान सुननी है ना, लेकिन अभी जौन स्थिति बा महागठबंधन के उस संतोषजनक बढ़ुए और ये संतोषजनक स्थिति में अगर कोनो तरह के बात होते हुए तई कहीं से उचित नहीं है, चूँकि सब कोई के मकसद एक गो बढ़ुए यह देश के सत्ता पर बैठल अराजक सरकार के हटाना, जे यह देश के अलग अलग लोग के विखंडित करे में और जुमलाबाजी में लागल बढ़े। कौकब कादरी से बातचीत एडिटर इन चीफ नमन मिश्रा जी के भइल है और ओह दरमियान बहुत कुछ कहले है, ओकर कुछ अंश रुआ के सुनाओ तनी। बोल रहे थे कि सर आपका एक बयान चल रहा है मांझी जी को लेकर, आपने जो बयान दिया है क्या कहना चाहिएगा सर? क्या क्या हो रहा है महागठबंधन में? नहीं, हमने तो पहले भी हमने बयान में कहा कि जो महागठबंधन के सब साथी हैं जी, ये ठीक है कि अपनी अपनी बात लोग करते हैं, आपस में हम बैठ रहे हैं लगातार जी, और जिसके प्रभाव का जो सीट है उसके खाते में चली जाएगा जी। इसमें बहुत कोई असमंजस की स्थिति हम नहीं समझते हैं कि है। इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी तो बहुत लंबा टाइम है जी, लेकिन अपने अपनी बातों को लोग अलायंस पार्टनर के सामने रखते हैं। हमारे भरोसेमंद साथी हैं अब आपके आरजेडी के लालू जी, तो उनके सामने हम भी बात रखते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं। कौन सीट से कहाँ विनिबिलिटी हमारा मुख्य उद्देश्य क्राइटेरिया है कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर हम कैसे जो है कि अपने कैंडिडेट्स को प्लेस करें। तो इस सिलसिले में तो गहन बातचीत को तो करना बहुत जरूरी है और हम समझते हैं कि मांझी जी लगातार जो मिल रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भी सुझाव दे रहे हैं। हम सुझाव एक दूसरे को लेते देते रहते हैं। तो सुझाव तक तो ठीक है सर, मगर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस से ज्यादा सीटें चाहिए, कभी कहते हैं कि दबी जुबान में ही कहते हैं कि कांग्रेस को बाहर कर देना चाहिए, ये तो सर कहीं ना कहीं आपके ऊपर नहीं, अब ऐसा कि मैंने तो ये बात सुनी नहीं, लेकिन मैं आपसे सुन के ये कह रहा हूँ कि कुछ उत्साह बढ़ाने के लिए लोग अपने को इनकरेज करते हैं, अपने लोगों में बड़ा एक्सपेक्टेशन रहता है, सब लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ें। लेकिन मैंने एक बात जो कही उसको आप मान के चलिए कि हमारा जो स्टेक है, आरजेडी का जो स्टेक है और जिस परिप्रेक्ष्य में हम आप उनका जनाधार देख रहे हैं, उस जनाधार के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा होगा ना। अनएक्सपेक्टेड बात तो हो नहीं सकती है। पूरे सूबे बिहार में जिसका जो जनाधार है और अल्टीमेटली आपको मालूम है कि केंद्र में अगर चुनाव अगर हम लड़ रहे हैं तो एनडीए और यूपी के बीच में ही चुनाव होने हैं। जैसन कि सुन्नी कौकब कादरी बात के पूरा ना कहते हुए भी बहुत कुछ कहले है और वो बहुत कुछ में ये बात जरूर रहा है कि जीतन राम मांझी महागठबंधन से अभी भी संतुष्ट नहीं खन, या सीट से कहीं या जौना तरीका से कहीं। दूसरा तरफ उनका के मनावे के जौन तरीका बढ़ुए और मनावे के प्रयास जौन बा वो आरजेडी के तरफ से लगातार कई जा रहा बढ़ुए। ये बात के लेके जब पब्लिक डोमेन में ये बात आवे लगल है कि महागठबंधन में फिर से एक बार जीतन राम मांझी के लेके बवाल मचल बढ़ुए, तो हम प्रयास करनी है बात करे के। हालांकि मीडिया में चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रहा बढ़ुए कि जीतन राम मांझी के व्यवहार से और बात से, खास करके लालू प्रसाद से मिल के जब आइल बाड़े, तब उनकर इस तरीका के प्रतिक्रिया व्यक्त कईल महागठबंधन के अहित कर सकेला, महागठबंधन के सेहत खातिर ठीक नहीं है। यह बात के लेके हम बात मृत्युंजय तिवारी से कहनी है, जो आरजेडी के प्रवक्ता बन। मृत्युंजय तिवारी भी कमोबेश वही बात के दोहरौले है और उनका कहनाम रहे कि हमनी के प्रयास बढ़ुए कि जीतन राम मांझी जी के मना लिए।
एक तरफ जहां कांग्रेस के बराबर सीट मांगे खातिर और महागठबंधन में सम्मानजनक सीट खातिर जीतन राम मांझी लगातार अलग अलग तरह के बयान देता रहन, ओइजे महागठबंधन के अंतिम प्रयास बढ़ुए कि कैसहू उनका के मना लिहल जाओ। यह बात के लेके जब हम बातचीत कैनी हाँ तो देखी कि मृत्युंजय तिवारी का कहत रहे। हेलो, हाँ, मृत्युंजय जी बोल रहे हैं जी। अब भारत लाइव से बोल रहे हैं मृत्युंजय जी। हाँ 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 जी, टेलीफोन पर ही आपका एक बाइट लेना सर मांझी जी को लेकर के। लीजिए ना। सर, ऐसा है कि मांझी जी को लेकर के क्या स्टैंड है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, मांझी जी हम लोगों के सहयोगी हैं और महागठबंधन के हमारे सम्मानित साथी दल हैं और महागठबंधन में सभी दलों का सम्मान है जो भी सहयोगी दल है। और मांझी जी ने आदरणीय लालू प्रसाद जी से मुलाकात की है और बात कर रहे हैं। मांझी जी कभी भी हम लोगों को ये पूरा विश्वास है कि मांझी जी को जिस तरह से एनडीए ने सम्मानित किया था तभी तो वो आए थे जी, हम लोगों के साथ महागठबंधन में। इनका पूरा सम्मान है महागठबंधन में, इसलिए मांझी जी पर जो भी संशय है, मुझे लगता है जो कयास मीडिया में खबरें आ रही हैं कई तरह के, उसमें कोई दम नहीं है। जी। तो ये माना जाए सर कि मांझी जी और लालू जी के बीच में जो बातचीत हुई है उससे सब कुछ ठीक है। देखिए, मांझी जी और लालू प्रसाद जी के बीच में जो बातें हुई है, क्या बातें हुई है ये तो मांझी जी ही बताएंगे, लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि मांझी जी को जो सम्मान महागठबंधन में मिला है उससे वो संतुष्ट होंगे। और जिस तरह से चुनावों को लेकर, सीटों को लेकर, दावेदारी की बात को लेकर के जो भी खबरें आ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी दल हो वो चुनाव के समय इस तरह के दावे करते हैं, लेकिन जब सिर्फ नेतृत्व बैठता है और कैसे हम विरोधियों को पटकनी दें, कैसे बिहार में एनडीए का खाता नहीं खुले, इस दिशा में मांझी जी बराबर प्रयास करते रहे हैं। तो मांझी जी सर, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि एक तरफ आप लोग काफी सम्मानित नेता और सम्मान दे रहे हैं मांझी जी को, दूसरी तरफ उनके पुत्र संतोष सुमन, जिन्होंने आपके सबसे वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि उन्हें अभी संयम रखना चाहिए। क्या किस चीज को लेकर संयम रखना चाहिए? रघुवंश प्रसाद जी ने इस बात ये कहा था कि हम लोग कॉमन सिंबल पे चुनाव लड़ जाएं, ज्यादा बेहतर होगा। हाँ। इस बात पर उन्होंने उनको देखिए, ये सब बातें चलती रहती है, चुनावों के दौरान ये सारी बातें होती रहती है, लेकिन महागठबंधन का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि कैसे हम एनडीए का खाता बिहार में नहीं खुलने देंगे, इस ओर सब प्रयासरत है सभी दल। सर, मांझी जी को लेकर के कांग्रेस का भी स्टैंड इसी तरह का है। कौकब कादरी ने कहा है कि मांझी जी अब संयम नहीं बरत रहे हैं। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि मांझी जी चुनाव के समय अभी जो भी बातें कह रहे हैं वो गठबंधन के फायदे के लिए, और उन्हें पता है कि जिसन की सुननी मृत्युंजय तिवारी भी यह बात के प्रयास करता हन और पूरा महागठबंधन यह बात में लागल बुढ़े कि महागठबंधन के एक भी घटक दल महागठबंधन से बाहर मत होकस, सीट से ज़्यादा महत्वपूर्ण बुढ़े वो सब बात जना बात के लेके
महागठबंधन एनडीए के पद से हटावे खातिर, यानी कि नरेंद्र मोदी के दिल्ली से और नीतीश कुमार के बिहार से उखाड़ फेंके खातिर तैयारी कर रहा बड़ुए। यह तैयारी के कमजोर करे वाला कहीं से देश हित के बात ना करी है, ई कहना बड़ुए आरजेडी के। अब ई जौन बात बड़ुए ओकरा में कतना सहमत बाड़े जीतन राम मांझी, उनका के मनावे खातिर और का होई, या जीतन राम मांझी फिर से अपना पुराना गठबंधन यानी एनडीए में चल जाई हैं, ये तो बात वक्त बताई। लेकिन अभी एक तरफ जहां महागठबंधन जीतन राम मांझी के हर तरह से मनावे के प्रयास करते हुए, ओइजे एनडीए के तरफ से रेड कारपेट बिछा के जीतन राम मांझी के बोलाहटा देता लोग। ये सब बात के जैसे जैसे रुआ लोग के सामने आवत हुए, संतोष सुमन भी रुआ याद हुई हैं, जीतन राम मांझी के सुपुत्र, वो बहुत कुछ कहले रहे हैं। ये बात पर भी पूछनी है, लेकिन कोनो भी बात स्पष्ट रूप से केहू कहे खातिर तैयार नहीं है। सब कोई के एक मनसा बढ़ुए कि महागठबंधन में कम बेसी कह के ऊंच नीच थोड़ा सा होके भी तो महागठबंधन बरकरार रहे और जे आ गई बा वो एमे शामिल रहे। लेकिन का हुई महागठबंधन के, का महागठबंधन बरकरार रही कि टूटी, इस समय के हिसाब से समय तय करी। समय सबके निर्णय करेला और महागठबंधन के निर्णय भी समय करी। अभी चुनाव में देर बढ़ुए और देर जैसे घोषणा हुई 3 तारीख के बाद जब रैली हो जाता एनडीए के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के, ओकरा बाद बहुत कुछ खुल के सामने आई और संभावना व्यक्त कर जाता कि ओकरा बाद आचार संहिता भी लागू हो जाए। जुड़ा रही सभी न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ। हर खबर हमनी के प्रयास बढ़ुए कि रुआ लोग तक सबसे पहले पहुंचा दी जा, और वो भी खबर सटीक, पूरा प्रमाणिक खबर, जोना से कि रुआ लोग के यह निर्णय करे में आसानी होके कि के राउर सबसे बढ़िया और चुनल प्रत्याशी बढ़ुए। फिर मिले के वादा के साथ गोड़ लगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।